बात करी थी आग किसे कहते हैं और आग का निर्माण। दोनों वीडियो मेरे YouTube चैनल पे अपलोड है, आप जाके चेक करें और देखें उन वीडियो को। ठीक है। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है आग के प्रकार। ठीक है। तो आग कितने प्रकार से बनकर तैयार हुई है, या आग का विश्लेषण जिसे हम बोल सकते हैं, आग कितने प्रकार की होती है। ठीक है। हमें ये तो पता चल गया कि आग क्या होती है, लेकिन आग के भी कुछ प्रकार होते हैं। ठीक है। जो कि हम इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। ठीक है। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिए मेरे दोस्तों, और आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरा सपोर्ट करिए, ताकि मुझे उम्मीद हो कि मेरे वीडियो आप लोगों तक पहुंच रहे हैं और मैं और अच्छे अच्छे वीडियो, अच्छे अच्छे टॉपिक पे आपको नए नए वीडियो के साथ आपको रेगुलर क्लासेस लेता रहूं। ठीक है। क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया में ये सब चीज़ें आजकल बहुत महत्वपूर्ण है और कॉमन है। कोई भी कभी भी किसी वक्त आपसे क्वेश्चन कर सकता है, और इमरजेंसी, आपातकालीन स्थिति कभी किसी को पूछ कर नहीं आती है। तो ये वीडियो जो फायर एंड सेफ्टी से डिप्लोमा कर रखा है, जो जॉब चाहते हैं, उन्हीं के लिए नहीं बल्कि उन सब के लिए है जो कहीं ना कहीं कोई ना कोई लोकेशन पे जॉब कर रहे हैं, या फिर अपना खुद का व्यवसाय व्यापार कर रहे हैं। तो हमें नॉलेज होना चाहिए आग किसे कहते हैं, आग के प्रकार क्या है, और उसको किस तरीके से बुझाई जा सकती है। तो हम स्टेप बाय स्टेप सारे टॉपिक पे बात करेंगे। कोई लंबा चौड़ा मैटर नहीं है, छोटी सी चीज़ है आग, और आग पर काबू पाना ये हमारा पहला एक अधिकार है। ठीक है। तो चलो हम बात करते हैं आग के प्रकार। आग कितने प्रकार की होती है गाइस, कमेंट करके। आग के प्रकार कुछ इस प्रकार हैं: ए क्लास आग, बी क्लास आग, सी क्लास आग, डी क्लास आग और ई क्लास आग और के क्लास आग। ए क्लास आग, बी क्लास, सी क्लास, डी क्लास, ई क्लास और के क्लास। अब भाई ए क्लास में आग कौन सी होती है? ठोस पदार्थ की आग, बी क्लास में तरल पदार्थ की आग, सी क्लास में गैसीय आग, डी क्लास में धातु की आग, ई क्लास में विद्युतीय आग, इलेक्ट्रॉनिक आग जिसे हम बोल सकते हैं, और के क्लास आग में किचन की आग, यानी कि रसोई की आग। ठीक है। खाना बनाते हैं उस टाइम पे जो आगे लगती है वो इंक्लूड हमने करके के क्लास। लेकिन मुख्यतः आपकी आगे चार प्रकार की होती है: ठोस, तरल, गैस और धातु। ठीक है। चलो आगे बात। ठोस प्रकार की जो आगे होती हैं उसमें कपड़ा, कागज, लकड़ी आदि। ठीक है। जो इंक्लूड की गई है एक क्लास आग में। ठीक है। तरल पदार्थ की आग, तरल पदार्थ में पेट्रोल, डीजल, केरोसिन आदि। ठीक। गैस, गैस के अंदर आपका एलपीजी हो गया, सीएनजी हो गया और इत्यादि, जो गैसों की आग। तो गैस की आग होती है, उसमें जो गैस के द्वारा आग लगती है उनको हमने सी क्लास आग में इंक्लूड कर रखा है। डी क्लास आग, एल्यूमिनियम, कॉपर आदि। ठीक है। जो धातु जलता है, जो धातु, धातु यानी लोहा, जो लोहा जलता है उसको डी क्लास आग में हमने इंक्लूड कर रखी है। ठीक है। फिर आता है के क्लास। के क्लास यानी किचन, किचन की आग, रसोई में खाना बनाते वक्त जो आगे लगती है, या जो आग रसोई में खाना बनाते समय, जैसे कढ़ाई होती है, कढ़ाई के अंदर तेल होता है, तेल के अंदर अचानक से या कम या ज़्यादा लो की वजह से आग लगती है, उसे हम के क्लास की आग में इंक्लूड कर रखे हैं। और ई क्लास आग यानी इलेक्ट्रॉनिक आग, जो शॉर्ट सर्किट से लगती है। ठीक है। और आजकल भाई सबसे ज़्यादा आपकी जो आगे हैं वो शॉर्ट सर्किट से ही लगती है। तो ध्यान देना, कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं मुझे, मैं ज़रूर आपकी मदद करूँगा। ठीक है। तो आपको मेरी क्लासेस रोज़ देखनी है, और
तरह तरह की वीडियोस मैं आपके सामने पेश करता रहूँगा। ठीक है, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, चिल मारिए, बढ़िया आराम से मैं आपको एकदम परफेक्ट तरीके से तैयारी करवाऊंगा। फायर एंड सेफ्टी मैनेजमेंट एक आपका अच्छा स्कोप है लाइफ में आगे बढ़ने का। ठीक है, मैं भी इसी फील्ड में हूँ, एक छोटी सी कंपनी में काम करता हूँ। ठीक है, आग के प्रकार के साथ साथ कुछ हमारे पास पॉइंट ऑफ है। ठीक है, पॉइंट ऑफ ये है, जलने वाला पदार्थ क्या है। अगर आपको ये पता नहीं है कि जलने वाला पदार्थ क्या है, जलने वाला पदार्थ हमेशा ध्यान रखना है। मैं बेसिकली बता रहा हूँ आपको, ठोस, द्रव्य, गैस, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, जलने वाला पदार्थ ठोस, द्रव्य, गैस। ठीक है, उसके बाद दूसरा टॉपिक है जलने वाला पदार्थ खुले या बंद स्थान में। इसका मतलब ये है, जलने वाला पदार्थ अगर खुले स्थान में है तो आग ज्यादा विकराल रूप लेगी, अगर बंद स्थान में है तो आग नहीं लगेगी। इसका कारण ये है कि खुले स्थान में उसको ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगी, बंद स्थान में उसे ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से आग की जो संभावना है वो कम हो जाती है। आग लगने की संभावना क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और खुले स्थान में है तो क्या है, ऑक्सीजन उसे भरपूर मिलती है और आग को बढ़ावा देती है, भड़कती है और विकराल रूप धारण करती है। ठीक है, तीसरा टॉपिक है वातावरण के आधार पर। वातावरण के आधार पर अगर दोस्तों बात की जाए, नमी यानी कि गीलापन, गीलापन है तो आग नहीं लगेगी। और आर्द्रता, आर्द्रता मतलब सूखापन, सूखापन है तो आग आसानी से लग जाएगी। तो ये टॉपिक हमें ध्यान में रखने हैं और आपको याद रखने हैं। बेसिकली कभी भी कहीं पे भी पूछा जा सकता है, इंटरव्यू के अंदर भी इसके रिगार्डिंग एक दो क्वेश्चन आपको पूछ लेंगे। जो स्टूडेंट फायर एंड सेफ्टी की तैयारी कर रहा है उसको इसका विशेष ध्यान देना है। ओके, एक पे और बात कर लेते हैं, आग का त्रिभुज। आग का त्रिभुज देख लो भाई सभी, आग का त्रिभुज। आग के अंदर तापमान, ऑक्सीजन, ईंधन। ठीक है, ट्रायंगल ऑफ फायर भी हम इसे बोलते हैं, और आग का त्रिभुज। ठीक है, तो आग के अंदर ऑक्सीजन, तापमान, ईंधन, अगर ये तीनों चीज आपके पास है तो आग लगेगी, अगर इनमें से एक कड़ी भी नहीं है तो आग नहीं लगेगी। ठीक है, मान लो आपने तापमान को हटा दिया और आपके पास ऑक्सीजन और ईंधन है तो आग नहीं लगेगी। ठीक है, और आपने ऑक्सीजन का कट ऑफ कर दिया और आपके पास तापमान है, आपके पास क्या है, तापमान है, तब भी आग नहीं लगेगी। और आपने ईंधन हटा दिया और आपके पास क्या है, O2 है, तो भी आग नहीं लगेगी। इसका कारण ये है दोस्तों, इसका कारण ये है कि आग जो है वो एक त्रिभुज पे टिकी हुई है, तीन भुजाओं पे टिकी हुई है, जो कि तापमान, ईंधन, ऑक्सीजन का होना अनिवार्य है, अन्यथा आग आपकी नहीं लगेगी। ठीक है, उसको निर्धारित ताप चाहिए, ईंधन जलने के लिए जो वस्तु होती है, पदार्थ होता है वो चाहिए, और ऑक्सीजन पर्याप्त उसे ऑक्सीजन चाहिए। ये तीनों चीजें है तो आपकी आग लगेगी, आग का विस्तार होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, सिंपल भाषा में इसे ट्रायंगल ऑफ फायर कहते हैं, जो कि ये है। ठीक है, मेरा कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, डाउट्स है, तो आप कभी भी मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं, कमेंट करिए, कमेंट में बताइए, आपकी हर एक प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट करने की मैं कोशिश करूँगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, ऑल ऑफ यू, ऑल द बेस्ट माय डियर फ्रेंड।